बड़ी खबर बता रहे हैं, भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा है कि वो भारत दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी की भी उन्होंने तारीफ करी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत अच्छी चल रही है। उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं। देखिए, मेरा एक दोस्त है, मैं उसे पसंद नहीं करता, वो अपनी बीवी की तारीफें बहुत करता है, लेकिन इजी लोड सारा अपनी गर्लफ्रेंड को कराता है। तो मैं उसे कहता हूँ, भाई हमारी भाभी को क्या फायदा हुआ तारीफों का? अगर तूने शॉपिंग उससे जाके करवानी है और तूने उससे जाके क्या कहते हैं सारा कुछ कराना है, तो मुझे खाली सुखे थे मिल माई है सानू बस तुसी मतलब तारीफा तो लाए है। मैंने आपको दो चीजें बता दी है कि भारत का 10 साल का उनके साथ कल एग्रीमेंट हो गया है, आज हुआ है शायद, और क्या कहते हैं उसने चाह बहार के ऊपर इजाजत दे दी है। तो इससे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज हो सकती है? आपका पॉइंट आगे सर, इसी टॉपिक को मतलब इसी बात पे मैं आगे सवाल करती हूं। अजहर जावेद साहब, ये बड़ा क्रिटिसिज्म मिल रहा है हमारे शहबाज शरीफ साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि उन्होंने ट्रंप साहब की तारीफ कर दी और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि मैं आपको सलूट करता हूँ। खैर, टॉपिक तो पुराना हो चुका है, लेकिन जो मुझे थोड़ी सी जो है वो समझ आ रही है, और इंडिया की वहाँ पे कनेक्शंस जो हैं वो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। जो पुरानी सारी की सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुरानी सारी की सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो इस चीज़ पे लगी हुई है, देख रही है, सोच रही है कि यार पाकिस्तान एक जमाना था जब अमेरिका आपको आंखें दिखा रहा था, आप अमेरिका को आंखें दिखा रहे थे, क्योंकि अमेरिका भी ऐसे ना चूरन बांटने वाली बातें कर रहा था दोस्तों कि ये कर देंगे तो वो कर देना, करो जो करना। मेजर साहब, ये कल तक तो भारत कह रहा था हम किसी भी सूरत में तेल खरीदेंगे, आज भारत ने क्यों कम कर दिया? इसके पीछे गेम क्या है? 50% रशियन क्रूड ये 2-3-4 कंपनियां इंपोर्ट करती थी, अब इन्होंने बोल दिया सॉरी हम बंद कर रहे हैं। यानी कि 21 नवंबर की जो डेडलाइन है जो यूएस ने रखी थी सैंक्शंस की, वो रिस्पेक्ट होगी। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कंफर्म किया है कि वो भारत आएंगे नेक्स्ट ईयर। यानी आप कहें नवंबर चल ही रहा है तो नवंबर चल रहा है तो दिसंबर, और इसके बाद जनवरी, लास्ट ईयर शुरू। तो ये चीज़ें जो है दिखाती हैं कि भारत ने नहीं झुका ट्रंप के आगे या अमेरिका के आगे। और आज आप चेक कीजिए कि खुद डोनाल्ड ट्रंप को भारत आना पड़ा। मजाक बात नहीं होता कि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहे कि जो है हाँ मैं नेक्स्ट ईयर इस देश जाऊँगा। क्वाड की मीटिंग अब तक बताया जा रहा था कि भाई क्वाड को मार्जिनलाइज कर दिया है ट्रंप ने, और क्वाड जैसी जो संस्थान है जो चाइना के खिलाफ वर्क करती हैं वो नहीं रहेंगी, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, उन पे अमेरिका का इन्वेस्टमेंट जो है सारा वो अब अमेरिका नहीं करेगा। पाकिस्तानी ये थ्योरी पे बड़ा बिलीव करते थे, खुश थे, ठीक है। लेकिन अब ट्रंप भारत आएंगे क्वाड मीटिंग के लिए, तो जाहिर सी बात है अमेरिका के खिलाफ जो ये ग्रुप है फिर से एक्टिव होगा। और ट्रंप ने जो बात की है वो ट्रेड डील के बारे में, कि वो ट्रेड डील भी करने जा रहे हैं भारत के साथ, और नरेंद्र मोदी जी की एज यूजुअल उन्होंने तारीफें भी की। ये सारी चीज़ें पाकिस्तानियों को पच नहीं गई। पाकिस्तानी उम्मीद करते हैं कि हर दिन डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई स्टेटमेंट दे भारत को लेके तो वो नेगेटिव ही हो, रिश्ते हॉस्टाइल करने के लिए ही हो, और भारत को मार्जिनलाइज करने के लिए, इंडो पैसिफिक में भारत की डिग्रेडेशन हो ताकि पाकिस्तान की वैल्यू बढ़े। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रंप के एडवाइजर ने समझाया होगा, भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर इंडिया नए ब्लॉक में चला गया आरआईसी वाले, रशिया, इंडिया, चाइना में, तो उसको मैनेज करना इंडिया को बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो ग्रुप अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा उसको काउंटर करना ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं, और आने वाले समय में हमें और देखने को मिलेगा कि भारत और अमेरिका के टाइज थोड़े ऊपर जाते हुए नजर आए, रिश्ते यहाँ से और अच्छे ही होते। अभी आप देखिए राजनाथ सिंह साहब ने एक रक्षा समझौता साइन किया, प्रीवियसली चला आ रहा था और रिन्यू ही हुआ, पर हुआ। और ट्रेड डील भी आप देखेंगे कभी भी साइन होती हुई नजर आएगी, और पाकिस्तानी जलते रहेंगे। सिर्फ अगर आप सिर्फ इसी चीज़ को देख लें, ठीक है जी, कि इंडिया इज गेटिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, मार्केट $200 अरब। मतलब व्हाट वाज द लॉजिक कि ट्रंप ऐसे करता है जो उसने इंडिया के साथ किया? इंडियंस को ये था, और इंडियंस वर कॉन्फिडेंट, ठीक है जी, ठीक है जी, इंडियंस वो कर रहे थे उस चीज़, लेकिन वो भाई पड़ गया, उसने कहा जी तुम तो हमें लूट रहे हो, ठीक है। उन्होंने कहा जी फेयर एनालिसिस असेसमेंट करो। उन्होंने कहा जी फेयर असेसमेंट में तो वो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फेयर असेसमेंट में उन्होंने कहा जी चाइना, इंडिया हमारा दोस्त है लेकिन वो हमसे इंसेंटिव ले रहा है। ये बात जो है वो सामने आई। यार ये चीज़ जो है ना, कि आप एक तरफ ये देखते हैं कि एट वन पॉइंट इतना बड़ा वो है, और एक ऐसा पॉइंट है कि रोज़ कह रहा है मैंने इंडिया की जंग बंद कराई। वो कहता है, बेसिकली मैं सच्ची बात बताऊं, मेरी एक और पॉइंट है कि वो मोदी साहब से जो है ना वो गुस्सा कर गए कि यार इस बंदे ने मेरा किरदार को एक्सेप्ट नहीं किया, हमने जो सीज फायर कराया और इनके जहाज़ गिरे, लादा ये बात करो। सुनिएगा क्या कहते हैं।
months, I ended 8 wars, including Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda. That was going on for a long time. Pakistan and India. You know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't want to mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down, essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. No way. This has nothing to do. I said, it has everything to do. You're nuclear powers. I'm not trading with you. We're not making any deals with you if you're at war with each other. A day later, I get a call. We made peace. They stopped. I said, thank you. Let's trade. Isn't that great? Tariffs did that. You know what? Tariffs. Without tariffs, that would have never happened. Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan. समझ रहे हैं आप बात? तो ट्रम्प जो है ना वो अपनी बात पे है कि यार इनको मानना चाहिए था कि मेरा किरदार क्या है. ठीक है ना जी. अब वो जिसे कहते हैं ना वो ये चीज है. अब सवाल ये पैदा होता है जो मैंने व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. वो कह रहा है कि अगर रिस्पॉन्ड किया तो फिर एक और चीज़ पे जवाब देना पड़ेगा, दूसरी चीज़ पे जवाब देना पड़ेगा, उस पर जवाब देना पड़ेगा. समझ रहे हैं आप बात? किसी ना किसी चीज़ पे जवाब देना पड़ेगा. तो इन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने कहा जवाब ही ना दो, देखी जाएगी जो होएगा, देखी जाएगी जो होएगा. तो मेरा ख्याल है कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे एंड दैट्स दी ओनली थिंग दे हैव कि लिहाजा इसको बोलने दो, क्योंकि इसने कल को कुछ और बोलना है, परसों कुछ और बोलेगा, तो हम इसको क्लैरिफाई करते रहेंगे. जो फॉर एग्जांपल ट्रम्प साहब ने ये कहा था कि जो एक वो जिसे कहते हैं ना रशिया से तेल नहीं लेंगे. इंडियंस ने जवाब दिया, लेकिन डिप्लोमेटिक जवाब दिया. ऐसा जवाब दिया जिसका कोई समझ ही नहीं आई, ऐसा जवाब दिया जिसकी कोई समझ ही नहीं आई. 25% टैरिफ लगाए डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता था और भारत का हर समय ये कहना था कि साहब हम क्यों ना खरीदें तेल, हमें सस्ता मिलता है तेल. और तुमने कौन सा सैंक्शन लगा दिया यार? तुमने कौन से सैंक्शन लगा दिया रशिया पे? तुम तो मुंह जवानी बात कर रहे हो कि मत खरीदो वरना ये मत. ऐसे थोड़ा ना काम चलता है. आप प्रॉपर कार्रवाई करिए, प्रॉपर सैंक्शन लगाइए. तो दोस्तों करते 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 8 महीने के बाद यूएस ने फाइनली उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए. अब 2 बड़ी कंपनियां हैं रूस की जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं. इसके बारे में हम कई बार द चाणक्य डायलॉग्स पर डिस्कस कर चुके हैं, इसी शो पर डिस्कस कर चुके हैं. हुआ क्या कि अब भारतीय कंपनियों ने तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सैंक्शंस लग गए हैं, अब आप नहीं खरीद सकते. एक जमाना था जब अमेरिका आपको आंखें दिखा रहा था, आप अमेरिका को आंखें दिखा रहे थे, क्योंकि अमेरिका भी ऐसे ना चूरन बांटने वाली बातें कर रहा था दोस्तों, कि ये कर देंगे तो वो कर देना, करो जो करना है. लेकिन अब सैंक्शंस लग गए हैं, अब कानूनी गलत हो जाएगा खरीदना. यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं. अब इसमें 2-3 बातें हैं दोस्तों जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और आज मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा, क्योंकि कई लोग कल से मुझे फोन कर चुके हैं, डीएम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि यार मेजर साहब ये कल तक तो भारत कह रहा था हम किसी भी सूरत में तेल खरीदेंगे, आज भारत ने क्यों कम कर दिया, इसके पीछे गेम क्या है. दोस्तों सबसे पहली चीज, जो कुछ लोग हमारे यहां भी कुछ ऑपोजिशन के लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं डर गए, ये डर की बात नहीं होती. सिंपल बात यह होती है नेशनल इंटरेस्ट की. जहां पे मां भारती का फायदा है वहां पे वो काम होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी वही काम कर रहे हैं. अब मैं आपको समझाता हूं ये गेम क्या है. देखिए सैंक्शंस लगाए ये साहब, रोजनेफ्ट और लुकोइल, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए. 2 कंपनियां हैं जो 50% ऑफ ऑयल आउटफ्लो टू इंडिया, में क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं, वो मैनेज करती है कंपनी, लुकोइल और रोजनेफ्ट. इन दोनों के ऊपर लगा दिया सैंक्शन. अब भारत से इसका रिस्पॉन्स क्या आया है? डेट दी थी, कट ऑफ डेट 21 नवंबर 2025, यानी कि नवंबर का महीना चल रहा है, इसकी 21 तारीख. अगर 21 तारीख को आपको बंद करना है और बिल्कुल कट ऑफ करना है तो आपको पहले से बंद करना शुरू करना पड़ेगा और फिर आपको प्रॉपर उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि साहब इस दिन आखिरी पैसा गया, उस दिन कम पैसा गया, उस दिन ज्यादा गया, ऑल ऑफ दैट. अब ये देखिए यहां पे मैरिटाइम इंटेलिजेंस फर्म केपलर predicts a sharp fall in Russian crude deliveries in December. A gradual recovery is expected by early 2026 using intermediaries and alternate trading routes. तो भारत की जो 2-3 कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा रशियन क्रूड को इंपोर्ट करती थी, उन्होंने क्या करा है
ये जानने की बहुत जरूरत है। फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात है और न्यूक्लियर वाला क्या मामला चल रहा है, सारा का सारा इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है दोस्तों, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे रूस का हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने